नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं और मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए मैं लाइव क्लास लेकर के आया हूं और रोज़ 6:30 पर शाम में चलता है। संस्कृत का मॉडल पेपर है जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा अभी लाइव क्लास में। आप बताना है 100 में आपका कितना सही जा रहा है। 100 में आपका 50 कम से कम सही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आपकी तैयारी कैसी है। प्रथम प्रश्न है, सुनिएगा। 100 प्रश्न पूछेगा जिसमें आपको 50 एग्जाम में जवाब दे करके आना है। पहले ये जानकारी ले ले, ठीक है। 100 प्रश्न में मात्र 50 ही जवाब दे करके आना है और यहाँ पे तो 100 का 100 जवाब देना है। एक दो प्रश्न अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 50 सही आपका होना चाहिए। तैयारी आप मैट्रिक का कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए अपना स्तर जांच कर लीजिए, क्या स्थिति है आप लोगों का। प्रथम प्रश्न है और फटाफट कराऊंगा, बीच में मैं नहीं बोलूँगा, है ना। जो भी क्लास होगी काफ़ी तेजी से होने वाली है। प्रश्न है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र और धर्म शास्त्र, ठीक है। उत्तर आपका होगा दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद और केनोपनिषद। आपका उत्तर यहाँ पे होगा मुंडकोपनिषद, ठीक है। अगला है किसकी गुफा में आत्मा निहित है। पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में, किसी में नहीं। क्या होगा? जीवों के शरीर रूपी गुफा में। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो आपका उत्तर होगा शरद ऋतु में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह नाम है उनका, का जन्म कहाँ किस स्थान पर हुआ था बताना है। पटना, भोजपुर, पूर्णिया, दिल्ली। उत्तर होगा यहाँ पे पटना। आज तो बारिश का मौसम बना हुआ है पूरे बिहार में। आप अपने अपने इलाका का भी बताइए क्या स्थिति है मौसम का। प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन। सभी को पता है कि गंगा नदी जब जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, हाँ गंगा, जो गांधी सेतु है वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, रांची। मुद्रा राक्षस आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। पतंजलि ने, पाणिनि ने, वाल्मीकि ने और राजशेखर ने। उत्तर बताएं। उत्तर यहाँ पे जाएगा आपका वाल्मीकि ने। नेक्स्ट है शिव प्लस उपासका किस संधि क्या होगी। शिव उपासका, ABCD आप अपना ऑप्शन देख ले, क्योंकि सभी आपको एक जैसा दिखाई देंगे, लेकिन सही सही बताना है। तो शिवोपासका मतलब शिव का उपासक। उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए महानगरम में कौन सा समास है। महान हो जो नगर, महानगर उसको बोलते हैं, तो इसको महानगरम, महानगरम में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। महानगरम में आपका कोई भी हो जाएगा, महानगर का नाम आ जाएगा, ठीक है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। प्र, परा, परि, प्रति। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। उत्तर आपका होगा प्र। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। आ प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए। सदैव, सदैव में आ प्लस ए का हुआ है मिलन।
उत्तर बी पर जाएगा। हाँ, वीणा के योग से कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। उत्तर होगा आपका तृतीया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। धारे रूप रुतमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? बालकाय मोदकम रोचते। बी ऑप्शन है राजा ब्रह्मण्याय गाम ददाति। निर्देश सुरेशाय शतम धारयति। अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि। 14 का उत्तर यहाँ पे सी पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुनि शब्द की तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनीन, मुने, मुनीना, मुनि भी। उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा, मुनि भी। नेक्स्ट है, पीबती किस धातु का रूप है? पीबती किस धातु का रूप है? तो पा, पट, पत, पिब। तो ये आपका तो सही जाएगा, काफी बच्चों का पिब धातु का है। साधव किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, चतुर्थी। साधव सप्तमी का है। किसका है? सप्तमी का। अगला है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? आसित, अस्तु, भविष्यति, अस्ति। उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा, अस्ति। वनिता में जिनको नहीं आ रहा है कम से कम देख लीजिए, ठीक है, 50 कम से कम तो सही हो जाएगा आपका। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप, चाप, डाप, उंग। उत्तर आपका 19 का ए होगा, टाप। नेक्स्ट प्रश्न है, हन प्लस कत्वा में कौन सा पद बनेगा? कत्वा से हननम, हत्वा, हनन, हंतव्यम। उत्तर आपका यहाँ पे बी पर जाएगा, हत्वा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? मौलिका, मूलिका, मूलिका, मूली। उत्तर आपका ए पर जाएगा, मौलिका। नेक्स्ट, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ताप, तपति, तपिष्यति, तपानी, अतपत। उत्तर यहाँ आपका जाएगा सी इज द राइट आंसर, तपानी। पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पा प्लस रित। बताए उत्तर, ABCD उत्तर आपके ऑप्शन में है। आपका उत्तर सबसे बेटर पा प्लस सत्री, सत्री प्रत्यय। उत्तर आपका ये हो जाएगा। किस शब्द में दा प्रत्यय है? यथा, मृदुता, एकदा। बताए, एकदा एकदा यहाँ पे डबल हो गया है, तो 24 का उत्तर यहाँ एकदा कोई भी आप करते हैं तो आपका सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है? धर्म प्लस अंतरम, धर्मा प्लस अंतरम, धर्म प्लस अंतरम, धर्मा प्लस अंतरम। 25 का उत्तर आपका ए पर जाएगा, धर्म प्लस अंतरम। किस पद में अव्ययी भाव समास है? व्याघ्र भयम, राम लक्ष्मणो, महाजन, यथाशक्ति। 26 का उत्तर यथाशक्ति पर जाएगा। यथा जथा जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? विद्यापति, वीरेश्वर, आलसशाला का कर्मचारी, मिथिला का राजा। बताए, उत्तर होगा वीरेश्वर मंत्री था, वही देता था। अगला प्रश्न है कि तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? अपने घर में आग लगा हुआ था, आलस आला के जांच करने के लिए कौन कौन आलसी है। पहले आलसी ने, दूसरे आलसी ने, तीसरे आलसी ने, ये बताना है चौथे आलसी ने।
तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में अपने बुक से निकाल करके बताइएगा कि आपका उत्तर ये जो शब्द है कौन बोला था। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आप जब बुक में खोजेंगे तो एक प्रश्न के बदले 2-3 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। अभी तो चलते हैं आगे। स्त्रियों का रक्षक कौन है? पति, पुत्र, पिता और भाई। स्त्रियों का जो रक्षक है वह पति है। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? गार्गी को, मैत्री को, सुलभा को, अपाला को। उत्तर बी पर जाएगा, मैत्रेयी को। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? शंकर चरित्रम, वरदाम्बिका परिणयम, मधुरा विजयम और कथा मुक्तावली। तो 31 का उत्तर जो जाएगा उसी पर जाएगा, मधुरा विजयम। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? काशी के, दरभंगा के, चित्तौड़गढ़ के और विजयनगर के। तो अच्युत राय जो थे वो विजयनगर के। ठीक है, अगला है, स्वर्गा, पवर्गा, अपद मार्गे भूते किस देश को कहा जाता है? मतलब कहा जा रहा है स्वर्ग माना जाता है उस देश को, उसके बारे में बताना है। किसको बोला जाता है? भारतवर्ष को, जापान को, यूनान को, श्रीलंका को। तो उत्तर आपका ए पर जाएगा, भारतवर्ष को। नेक्स्ट है कि सीमांतोन्नयन संस्कार के अंतर्गत है शैशव, जन्म पूर्व, शैक्षणिक, गृहस्थ। तो सीमांतोन्नयन के अंतर्गत आता है जन्म से पहले होता है संस्कार। उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए, शैशव संस्कार कितने हैं? 5 है, 3 है, 6 है, 1 है। तो शैशव संस्कार जो है वो 6 है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक में, अंत्येष्टि में, शैशव में, विवाह संस्कार में। तो विवाह में आपका होता है कन्यादान। ठीक है, चलिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासवासी पर विश्वास कौन करता है? अधम, पंडित, मध्यम, उत्तम। मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जाए भी उस पर भी विश्वास करता है, उसको अधम बोलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, सुखावहा क्या है? धर्म है, अहिंसा है, विद्या है, क्षमा है। उत्तर आपका बी पर जाएगा, अहिंसा। नेक्स्ट है, मनोहरा में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, उपसर्ग, विसर्ग, पूर्व रूप। मनोहर तो विसर्ग संधि है, मनः जोड़ होता है, तो मनः आपका अनुस्वार में हो गया, विसर्ग संधि हो गया। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रत्येकम, प्रतिदिनम, प्रतियोगिता, प्रभावम। तो प्रभावम में। नेक्स्ट है, सचिवान नाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवालय, सचिवालय बता दीजिए कौन सा सचिवालय इसमें होगा? सचिवानाम आलय। 41 का उत्तर आपका जाएगा सचिवालय। ए इज द राइट आंसर। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, जैसे कि चतुरानन, त्रिभुजानन, इस प्रकार से जो होता है संख्या वाला अष्टाध्यायी द्विगु समास कहलाएगा संख्यावाचक। वृत्तात पत्राणि पतंती, माने वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वाक के वृक्षात पदों में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ध्रुव पाए पादानाम उस भौ प्रभवश्च आपादाने पंचमी और भित्रार्था नाम
भय हेतु थोड़ा सा इसका संस्कृत को तोड़ तोड़ कर आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी ऑप्शन है आपको करना है एग्जाम में, उत्तर आपका यहाँ होगा आपादान पंचमी। मेरा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोग का प्रश्न जो है, जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो छूटे नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट करते हैं कुछ कुछ, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरा सब्जेक्ट साइंस है। प्रश्न क्या है सुनिएगा, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? संप्रदान, अधिकरण, कारक, कर्म। 44 का उत्तर होगा करण। ठीक है, क्वेश्चन मैं करा दूंगा ऐसा जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे। चलिए, प्रश्न है वयम किस शब्द का रूप है? तो वयम आपका उत्तर होगा युष्मद, अस्मद, अस्मद का है। चलिए, जेष्यति किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग, लिरिट। उत्तर जाएगा लिरिट लकार पर। किस पद में, देखिए व्याकरण भी होता है और संस्कृत का बुक का भी प्रश्न होता है। कतिन प्रत्यय है? जेयम, जेतव्यम, गति, गमनम। उत्तर 47 का सी पर जाएगा, गति। लघुतरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? तरप, तमप, मतुप, तमद। तो 48 का उत्तर ए पर जाएगा, तरप। चलिए, कुमार प्लस ईप से कौन सा पद बनेगा? कुमारी, कौमारी। देख लीजिए कौन सा होगा इसमें। सब सभी शब्द थोड़ा थोड़ा साउंड जो है सभी का एक जैसा ही होगा, इसलिए आप लोग अच्छे वाला देख करके कीजिए। कुमार प्लस ईप, तो कुमारी आपका उत्तर ए हो जाएगा। पिबन में कौन सा प्रत्यय है? पिबन में सत्री, सानच, ल्यूट, नयत। पिबन में बताए तो सत्री प्रत्यय। 50 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांवों में, अपने राज्यों में, अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? 51 का उत्तर आपका होगा उत्तर ए, अपने गांव में। नेक्स्ट है कि राम प्रवेश राम क्या कह रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा? खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, दौड़ रहा था, क्या कर रहा था? तो पढ़ रहा था। शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला गांव में देखा। नेक्स्ट प्रश्न पर उत्तर, और इस प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहा था राम प्रवेश राम ने भिखनटोला में जब देखा था, शिक्षक आए थे तो बच्चा क्या कर रहा था। तो इसका उत्तर तो उसी पर जाना चाहिए। फिर भी डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। प्रश्न है और हिट प्रश्न है, समझ लीजिए। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? गुरु के पास, घर पर, गुरु के खोज में, तीर्थाटन पर। 53 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, घर पर चले गए। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी। तो ये जो भाषा था हिंदी भाषा में। ठीक है, 54 का उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? लक्ष्मण के लिए, तपस्वी के लिए, गंगा के लिए, सीता जी के लिए। उत्तर देखिए, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किस लिए किया था बताइएगा? तो सीता जी के लिए आपका होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। जो भी डाउट वाले प्रश्न होंगे
उसको आप लोग जरूर एक बार मिलाइएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, या तो आंसर होगा ही, ताकि आप लोग प्रश्नों को खोजें और एक प्रश्न के बदले दो प्रश्न आपका हो। ये बिहार बोर्ड का आंसर है, तो कुछ आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं जो डाउट है उस पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। प्रश्न है कि दान धर्माधिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने किया, किसने दिया? पथिक ने, धार्मिक ने, विद्वान ने, ऋषि ने। मतलब दान करने से, तो दान करने का जो शिक्षा दिया था ऋषि ने बताया था कि दान करो, बूढ़ा हो गए हो। उत्तर आपका डी पर जाएगा। न दातव्यम न दातव्यम, यह युक्ति किसकी है? शैल का, शक्र का, कर्ण का, कुंती का। उत्तर यहाँ पे ए पर जाएगा, शैल का है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का, गुण का, कामना का और राज लक्ष्मी का। उत्तर बी पर जाएगा, गुण का। गुण नहीं नाश होता है, आपका जो गुण है वही रह जाएगा। असहिष्णुता, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? करुणा, प्रेम, द्वेष, क्षमा। उत्तर यहाँ पे जाएगा द्वेष। नेक्स्ट है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से, शक्ति से, बुद्धि से और शास्त्र से। तो उत्तर यहाँ पे जाएगा बुद्धि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अति प्लस उत्कृष्टतम से कौन सा पद बनेगा? अति उत्कृष्टम देख लीजिए कौन सा इसमें जाएगा आपका। चलिए उत्तर आपका ए पर जाएगा, फर्स्ट वाला उत्तर, अति उत्कृष्टम। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? द्विगुण, नैया, तत्पुरुष, द्वंद्व। नकारात्मक तो इसी में छिपा हुआ है, नैया समास। उत्तर बी इज द राइट आंसर। षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? त्वं पुस्तकस्य पाठका आसि, सोहनः मोहनस्य अनुया आसि, रुदतः शिशु माता आगच्छत् और कविनाम कालिदास श्रेष्ठा वर्तते। उत्तर आपका होगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एतद सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? ऐसा, एतत्, सा, ऐसा। तो 54 का उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर, ऐसा। नेक्स्ट है आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए, ओ, ए, आ, या और वा। तो उत्तर यहाँ पे जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? आध प्लस एवा, अध प्लस एवा, आदि प्लस एवा, आदि प्लस एवा। अधैवा का बताना है। उत्तर जाएगा बी पर। नेक्स्ट है अच प्लस अंत की संधि क्या होगी? अच, अचंत, अच्यंत और अजंत और अजयंत। बताए, जो सही है वो बताए आप लोग। चलिए ये आपका जाएगा उत्तर सी पर। नेक्स्ट है कि चक्रम पाणो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? चक्रपाणी, विष्णु, चक्र, पाणव और पाणी चक्रम। 68 का उत्तर ए पर जाएगा, चक्रपाणी। नेक्स्ट है कि किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। उत्तर जाएगा तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? मधुर वचनम, देवपूजका, दंपति, चंद्रशेखरा। द्वंद्व समास, देव और पूजका। उत्तर आपका जाएगा बी। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी
समुद्रात् प्राभवत वाग के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? बताए उत्तर। चलिए उत्तर पर हम चलते हैं। आपादान पंचमी। 100 प्रश्न है, करके जाइए आप सभी कोई। बिहार बोर्ड का ये जारी किया हुआ था प्रश्न, और फिर से जारी करेगा उसको भी मैं करा दूंगा। रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? बाल क्रीडनम रोचते, स तुभ्यम क्रुध्यति और श्री सरस्वत्यो नमः। श्री सरस्वत्यो नमः मतलब सरस्वती जी का है, और शिशु मात्रे रोदती, श्री सरस्वत्यो नमः। तो आपका उत्तर 72 का जाएगा, ए जाएगा। बालायाम क्रीडानाम रोचते। हाँ, प्रश्न है कि क्रिया का जनक कौन है? कर्ता, कारक, संज्ञा, सर्वनाम। तो क्रिया का जनक कर्ता है। अन्व्यंजनम में उपसर्ग बताना है, अन, औ, अनु, अपि। अन्व्यंजन मतलब होता है खोज, अनु उपसर्ग। अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अति अधिकम, अत्याधिकम, अत्याधिकम और अत्यधिकम। उत्तर 75 का डी पर जाएगा, अत्यधिकम। नेक्स्ट है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। गंगायाम उत्तर होगा सप्तमी विभक्ति। सबसे अधिक पूछा जाता है सप्तमी विभक्ति, याद रखिएगा। मुनि शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन है? मुनि, मुनिना, मुनिभि, मुनौ। उत्तर बी पर जाएगा, मुनीना। नेक्स्ट है भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? भवतु, अभवत, भवेत, भविष्यति। 78 का उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है हरति किस धातु का रूप है? हरति, हर, हरि, हरि। देख लीजिए कौन सा आपका सही जा रहा है इसमें। चलिए ये फर्स्ट वाला जाएगा। अस्ताव्यम में कौन सा प्रत्यय? ताव्यत, यत, अनियर, नियत। उत्तर 80 का ए पर जाएगा, तव्यत प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? कथितम, गत्वान, जेतव्यम, नीति। 81 का उत्तर बी पर जाएगा, गतव्यम, सॉरी गत्वान। शिव प्लस अन से कौन सा पद बनेगा? शिवा, सव्यम, शैव, शिवान। 82 का उत्तर डी पर जाएगा, शिवान। नेक्स्ट है कि जलमयम में कौन सा तदित प्रत्यय है? तमप, तरप, तल, मयट। 83 का उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका, है ना। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो इसका जवाब कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि जलमयम में कौन सा तदित प्रत्यय है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 83 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, तो जो डाउट है उसको मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग खुद से कहीं से खोज लीजिएगा उस प्रश्नों को। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? ईप, सीप, इन, ती। साध्वी उत्तर जाएगा ये आपका बी वाला पर। ठीक है, उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? 85 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं, कौन सा उत्तर आपका सही जाएगा? उत्तर आपका सबसे बेटर ए पर जा रहा है। ठीक है, आते हैं 86 नंबर पर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुघर, गुरुगांव और गुरुद्वारा। तो उत्तर डी पर जाएगा, गुरुद्वारा। 86 का उत्तर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस
नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा नहीं होगा, ये आपका होगा गुरुग्राम। ठीक है, उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर। तो उत्तर आप सभी को पता है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा 87 का उत्तर। तूष्णी कथम न तिष्ठत किसने कहा? चौथा आलसी, तीसरा आलसी, दूसरा आलसी या पहला आलसी? तो हम आपको बताते हैं, ये बुक का प्रश्न है। तो हम आपको बार बार बोले हैं कि जो भी आलसी बोला था, चार आलसी था, याद रखिए कितने आलसी थे? चार। चारों आलसी ने क्या कहा, इसको याद कर लेना है, एक प्रश्न आपका आ जाएगा, है ना। तो 88 नंबर प्रश्न भी आपको देख लेना है, किसने कहा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? जननी, करुणा, करुणिक, पति, धार्मिक। आलसियों का तो आपका होगा करुणिक। नेक्स्ट है, अच्युत राय का काल क्या है? अष्ट शतक, चतुर्दश शतक और षोडश शतक, एकादशक। मतलब बताए, काल बताना है, मतलब उनका समय कब है। षोडश शतक, उत्तर आपका सी पर जाएगा। गंगा देवी के पति कौन थे? अच्युत राय, कंपन राय, शंकर पांडुरंग और चंद्रादित्य। उत्तर बताएं। कंपन राय आपका उत्तर होगा। सदा डैश सागरव रंप रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सेविता, वंदिता, नंदिता, बोधिता। उत्तर बताएं। सी होगा नंदिता। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवसान में, शिक्षा आरंभ के पूर्व में। सॉरी, शिक्षा आसमान में। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता? बताएं, कहाँ होता था? क्षौर का मतलब मुंडन, तो गुरु के घर पे होता था। सॉरी, शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर पर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। काम, क्रोध, मोह किस के द्वारा है? किसके द्वार है, मतलब रास्ता है। तो काम, क्रोध, मोह अगर करते हैं स्वर्ग, पाताल लोक, नरक, देवलोक, तो नरक का रास्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए जो आता है उसको मूर्ख कहते हैं। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय की। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? उत्तर होगा मथुरा में। चलिए, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के एक दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? मूल शंकर की माता का, बहन का। और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी डाउट में है। और आज का लास्ट प्रश्न है, सुनिएगा। जटा जिनधरा डैश वल्क लोतरवासस, इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 100 का उत्तर नंबर 1 होगा भाले। और 99 नंबर जो प्रश्न था वो डाउट में था। देखिए, मूर्ति पूजा का अनास्था हो गया था, ये तो जानकारी है कि मूस जो था, चूहा, मूर्ति पर लड्डू खा रहा था, उसको देख करके घर चले गए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किसका निधन हो गया? जब अनास्था हो गया, उनको मूर्ति पर पूजा नहीं माने, तो उनके घर में कोई ना कोई का
मृत्यु हो गया। ठीक है, तो किनका मृत्यु हुआ था ये बुक देख करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था उसमें 4-5 प्रश्न डाउट में था, और 4 प्रश्न जो भी 4-5 प्रश्न डाउट में था उस प्रश्न पर मैं बता दिया हूँ, आप लोग उसको खोजबीन कर लीजिएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हिट होगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।